नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरिक्सन टीपीए के बारे में। एरिक्सन टीपीए का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी कैसे भरा जाएगा, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने क्लेम फॉर्म ए कैसे भरा जाएगा एरिक्सन टीपीए का, उसको लेके मैंने वीडियो बना दी आप लोगों के लिए। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हो और अपना क्लेम फॉर्म ए आसानी से भर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लेम फॉर्म बी के बारे में। क्लेम फॉर्म बी किस कंडीशन में भरा जाता है, क्या कुछ सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी खुला हुआ है एरिक्सन टीपीए का। ये फॉर्म ब्लॉक लेटर्स में भरा जाएगा, यानी कि कैपिटल लेटर बड़े अक्षरों में भरा जाएगा। इसमें आगे लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन बाय द हॉस्पिटल। ये फॉर्म हॉस्पिटल में भरा जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादातर डिटेल हॉस्पिटल से रिलेटेड है। तो आप लोगों को हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पे आप लोगों ने अपना ट्रीटमेंट कराया है, और वहाँ पर जाके अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं सभी वहाँ पे दिखाने हैं, और वहाँ पे एक टीपीए की टीम मिलेगी आप लोगों को, वहाँ से फॉर्म भरा लेना है। तो इसमें मैं आप लोगों को बता भी दे रहा हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है, ताकि आप उसको क्रॉस चेक कर सको कि उन्होंने फॉर्म सही भरा है या गलत भरा है। तो इसमें आगे लिखा है डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की डिटेल यहाँ फिल करनी है। नेम ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम आएगा यहाँ पे। हॉस्पिटल आईडी का मतलब होता है, हॉस्पिटल की कोई ऐसी आईडी नहीं होती जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। ये आईडी वो होती है अगर हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर आता है वो, और उसकी एक आईडी बनी हुई होगी एरिक्सन टीपीए के साथ मिलके, तो वो आईडी यहाँ पे मेंशन करनी होती है। और अगर नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है वो, तो यहाँ पे इस कॉलम को आप लोगों को छोड़ देना है, क्योंकि जब टीपी आईडी बनी ही नहीं है, हॉस्पिटल आईडी बनी ही नहीं है, तो फिर अब वो भरोगे कैसे। तो नेटवर्क हॉस्पिटल है तभी उसी कंडीशन में आप लोगों को भरना है, और वो भी आईडी आप लोगों को टीपीए वाले बताते हैं, तो ये आप लोगों को भरना है, अदरवाइज छोड़ देना है इसको। टाइप ऑफ हॉस्पिटल, नेटवर्क हॉस्पिटल है तो नेटवर्क पे टिक करना है, नॉन नेटवर्क है तो नॉन नेटवर्क पे टिक करना है। नेटवर्क का मतलब होता है वो हॉस्पिटल जिसका एरिक्सन टीपीए के साथ टाई अप हो रखा है, या आपस में एक दूसरे का एग्रीमेंट साइन हो रखा है कि आप एरिक्सन टीपीए के पेशेंट का इलाज मतलब आप दे सकते हो इस हॉस्पिटल के अंदर, तो वो तो नेटवर्क हॉस्पिटल कहलाते हैं। और वो हॉस्पिटल जिसका एरिक्सन टीपीए के साथ टाई अप भी नहीं हो रखा, ना कोई एग्रीमेंट साइन हो रखा, और वो एरिक्सन टीपीए के पेशेंट को ले भी नहीं सकते, उसको नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल बोलते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर, यहाँ पे ट्रीटिंग डॉक्टर का नाम आएगा जिसने ट्रीटमेंट दिया है। डॉक्टर की क्वालिफिकेशन, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। यहाँ हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आएगा, यहाँ डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, वो मेंशन करना है। फ़ोन नंबर आएगा, डॉक्टर का है तो डॉक्टर का मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज हॉस्पिटल का भी मेंशन कर दोगे तो भी काम चल जाएगा। इसमें आगे हम भरना है डिटेल्स ऑफ द पेशेंट एडमिटेड। जो पेशेंट एडमिट हुआ है उसकी यहाँ डिटेल फिल करनी है। नेम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का नाम यहाँ आएगा। आईपी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जब हम किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं, तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है हॉस्पिटल के सिस्टम से, कंप्यूटर से। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे फाइनल बिल पे भी होता है। कई हॉस्पिटल वाले डिस्चार्ज समरी पे भी मेंशन करते हैं, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसको आईपीडी रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोलते हैं, आईपी रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोलते हैं, तो वो यहाँ मेंशन करना है। जेंडर, पेशेंट मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करना है। पेशेंट की एज डालनी है, या ईयर्स में डालनी है या मंथ में डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालनी है पेशेंट की। डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन की डेट डालनी है, किस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो आप, और उस दिन टाइम डालना है एडमिट होने का, जो एडमिट टाइम है वो आपके फाइनल बिल पे मिल जाएगा, वही आपको देख के डिस्चार्ज समरी पे भी मिल जाएगा, वही आपको देख के यहाँ फिल करना है। अदरवाइज टाइम मिसमैच रहेगा तो क्वेरी लगने के चांस रहेंगे आपके क्लेम में। उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज, यहाँ डिस्चार्ज की डेट डालनी है, टाइम डिस्चार्ज वाला डालना है, ये आपको डिस्चार्ज समरी पे एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा। उसके बाद टाइप ऑफ एडमिशन, एडमिशन अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी पे टिक करना है। प्लान मतलब कोई सर्जरी का प्रोसीजर है या कोई सर्जरी करानी है तो प्लान में आएगा वो, तो प्लान में टिक करना है। डे केयर मतलब कोई 8-10 घंटे का या 4-5 घंटे का कोई प्रोसीजर होना है, उसको डे केयर प्रोसीजर बोलते हैं, वो यहाँ पे टिक करना है अगर ऐसा है तो। मैटरनिटी प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है, तो ये आप लोगों को मैटरनिटी का भी अगर है आपका केस
तो यहाँ पे मैटरनिटी पे आप लोगों को टिक करना है ये वाले इस पे। इसमें आगे लिखा हुआ इफ़ मैटरनिटी, अगर मैटरनिटी का केस है तो डेट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी की यहाँ डेट मेंशन करनी है। और ग्रेविड स्टेटस जो होता है वो सिर्फ डिलीवरी के केस में ही आता है, बाकी और किसी ट्रीटमेंट के अंदर नहीं आता है। आप नर्सिंग स्टाफ से भी पूछ सकते हो अपना ग्रेविड स्टेटस क्या है, तो वो यहाँ मेंशन करना होता है। स्टेटस एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के बाद पेशेंट कहाँ गया है, डिस्चार्ज के बाद घर पे चला गया, दूसरे हॉस्पिटल में चला गया, या डेथ वगैरह हो गई है पेशेंट की। उसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ अलाइनमेंट डायग्नोसिस प्राइमरी, ये बहुत मेन पार्ट होता है क्लेम फॉर्म बी का। इसके अंदर ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिटेल लगती है कि पेशेंट किस हिस्ट्री से आया था, क्या डायग्नोज बना, क्या उसको ट्रीटमेंट दिया गया, क्या दवाइयाँ दी गई, इसमें सारी चीज़ें मेंशन करनी है। तो ये पूरा का पूरा कॉलम अगर आप लोगों को भरना पड़े तो खुद नहीं भरना है, ये डॉक्टर से भराना है या फिर नर्सिंग स्टाफ से भरा सकते हो। नहीं तो टीपे वाले अगर भर देते हैं तो उनसे भी आप भरा सकते हो। उसके बाद आगे हमें चलना है प्री ऑथराइजेशन ऑब्टेन। ये पूछ रहा है कि आप लोगों ने प्री ऑथराइजेशन यूज़ किया है नहीं किया है। अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके इलाज कराया है और वहाँ पे आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो सिंपल सी बात है आप लोगों ने प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भर के भेजा था, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे यस करोगे। और जो उधर से क्लेम नंबर आया होगा, जो डिनायल लेटर आया होगा, उसमें क्लेम नंबर लिखा होगा, प्री ऑथराइजेशन नंबर भी बोल सकते हो आप उसे, वो यहाँ मेंशन करना है आप लोगों को। आगे है इफ़ ऑथोराइजेशन बाय नेटवर्क हॉस्पिटल नॉट ऑब्टेन्ड, अगर नेटवर्क हॉस्पिटल है और उन्होंने प्री ऑथराइजेशन की रिक्वेस्ट नहीं भेजी है तो उसका रीज़न यहाँ मेंशन कराना है हॉस्पिटल से। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी, अगर इंजरी की वजह से आप एडमिट हुए तो यहाँ पे यस पे टिक करना है और आगे आप लोगों को चीज़ें मेंशन करनी है। इफ़ यस गिव कोज, अगर आप यस टिक करते हो तो आप आगे आप लोगों को रीज़न बताना पड़ेगा कि सेल्फ इन्फ्लेक्टेड मतलब खुद से अपने आप को घायल किया, तो यहाँ पे टिक करना है। रोड एक्सीडेंट का केस है तो यहाँ पे करना है। और अल्कोहल वगैरह से रिलेटेड कोई बात है तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है। इफ़ इंजरी ड्यू टू सब्सटेंस अब्यूज़ अल्कोहल टेस्ट कंडक्टेड एस्टेब्लिश, ये अगर आपकी इंजरी के बाद या कोई अल्कोहल वगैरह का कोई टेस्ट वेस्ट हुआ है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। यस करोगे तो रिपोर्ट भी आप लोगों को अटैच करनी पड़ेगी। मेडिको लीगल अगर हुआ है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो पे टिक करना है। रिपोर्टेड टू पुलिस, अगर पुलिस को रिपोर्ट किया गया है तो यस पे टिक करना है, नहीं तो नो पे टिक करना है। एफआईआर अगर दर्ज हुई है तो यहाँ पे एफआईआर नंबर डलेगा और यहाँ पे रीज़न भी लिखना होगा रिपोर्ट करने का। तो ये अगर ये यस होता है इंजरी वाला तो ये आप लोगों को भरना है। अगर इंजरी का केस नहीं है तो आप लोगों को ये कुछ भी नहीं भरना है, यहाँ सिर्फ नो पे टिक कर देना है। उसके बाद आता है क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिटेड चेकलिस्ट, जो डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट कर रहे हैं वो चेकलिस्ट है, वही हमें यहाँ पे टिक करने हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स हम इंश्योरेंस कंपनी के पास भेज रहे हैं या जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है तो वही हमें इसके अंदर टिक करने हैं, बहुत ध्यान से टिक करना है। कोई भी गलत डॉक्यूमेंट्स टिक नहीं करना है, नहीं तो क्वेरी लग जाएगी आपके क्लेम के अंदर। क्लेम फॉर्म ड्यूली साइंड, जो फॉर्म हम भर रहे हैं एक तो यही आप लोगों को अटैच करना है। ओरिजिनल प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट, अगर प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट गई है तो यहाँ आप लोगों को भेजनी है। कॉपी ऑफ द प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल लेटर, अगर इनिशियल अप्रूवल आया है तो उसका भी आप अटैच कर सकते हो। जैसे फाइनल पे कई लोगों का डिस्चार्ज के टाइम पे डिनायल हो जाता है क्लेम, तो इनिशियल अप्रूवल वाला लेटर भेजना है। हॉस्पिटल के डिस्चार्ज समरी हो गया, ऑपरेशन अगर हुआ है तो उसके नोट्स डलेंगे, हॉस्पिटल का मेन बिल ब्रेकअप, जो जो चीज़ें आप लोगों के पास है सपोर्टिंग में, जो जो चीज़ें लगानी है आप लोगों को वो इसमें से टिक करने हैं। इसके अलावा अगर कोई अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ अदर में आप लोग टिक करके यहाँ मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हमें आगे चलना है डिटेल्स इन केस ऑफ नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल, ओनली फिल इन केस ऑफ नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल, अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में आप लोगों ने अपना ट्रीटमेंट कराया है तो उसी कंडीशन में ये डिटेल आप लोगों को भरनी है। ये सिर्फ नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल होने पे ही भरना है, क्योंकि अगर नेटवर्क हॉस्पिटल है तो इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी या टीपी के पास ऑलरेडी उस हॉस्पिटल की डिटेल है। तो आप लोगों को यहाँ पे एड्रेस डालना है हॉस्पिटल का, सिटी डालनी है, स्टेट डालना है, पिन कोड डालना है, फ़ोन नंबर और हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ मेंशन करना है। अगर हॉस्पिटल वाले रजिस्ट्रेशन नंबर की कॉपी दे देते हैं तो और भी बेस्ट है, बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालना कंपलसरी है। हॉस्पिटल का पैन नंबर डलेगा। नंबर ऑफ़ इन पेशेंट बेड, मतलब एडमिट होने के लिए कितने पेशेंट वहाँ हो जा सकते हैं, कितने बेडेड हॉस्पिटल है तो टोटल बेड यहाँ मेंशन कराने हैं। फैसिलिटी अवेलेबल इन द हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है। ओटी ऑपरेशन थिएटर है तो यस पे टिक करना, नहीं है तो नो पे टिक करना है। आईसीयू है तो यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे टिक करना है। अदर कोई फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे तो वो यहाँ पे मेंशन कर देना है अदर्स के अंदर। उसके बाद हमें डिक्लेरेशन पढ़ लेनी है। डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद यहाँ डेट डालनी है, पैलेस डालना है और यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, या तो हॉस्पिटल का कोई अथोराइज बंदा होगा उसके यहाँ साइन होंगे, या डॉक्टर से अगर अथोराइज है तो डॉक्टर के साइन स्टैम्प भी चल जाएंगे। यहाँ हॉस्पिटल की स्टैम्प लगेगी और यहाँ पे साइन होना कंपलसरी है। तो ये एरिक्सन टीपीए का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि एरिक्सन टीपीए का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट भी कैसे भरा जाएगा। कंप्लीट डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया कि फॉर्म आप लोगों को कैसे भरना है, कोई गलती नहीं करनी है। कोई भी आप लोगों के मन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। आप कमेंट में लिख के सवाल जो भी आपके मन में है वो मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और आप लोगों के मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है आप लोगों के क्लेम में, तो वो भी आप मुझे लिख के भेजिए, मैं उसका भी आप लोगों को जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।